नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद थोड़ा चौंका दे। दूध। और क्या वो हमेशा शाकाहारी होता है? देखिए, हम सबके लिए दूध मतलब एकदम पक्का शाकाहारी है ना। मतलब बचपन से तो यही सुना है, यही माना है। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि दूध कुछ मामलों में शाकाहारी नहीं होता? सुनने में अजीब है, पर चलिए इस पूरी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या अपना दूध शाकाहारी है? इसकी जो छिपी हुई बातें हैं ना, चलिए उनको समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक टर्म को समझना होगा, नॉन वेज दूध। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूध खुद मांसाहारी है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दूध को बनाने या पैक करने के प्रोसेस में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं जो मांसाहारी सोर्स से आती हैं। तो मतलब असली प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम है उस प्रोसेस में जो फार्म से निकलने के बाद दूध के साथ होता है। तो चलिए अब जरा गौर से देखते हैं कि वो कौन सी छिपी हुई मांसाहारी चीजें हैं जो प्रोसेसिंग के टाइम दूध में मिल जाती हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये मेनली दो तरह से आती हैं। एक तो हो गए वो एंजाइम्स जो दूध के प्रोडक्ट्स जैसे पनीर वगैरह बनाने में यूज होते हैं, और दूसरा वो एडिटिव्स जो दूध में स्वाद या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चलती है। एक एंजाइम होता है रेनिट। ये मारे गए बछड़ों के पेट से निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल कई तरह के चीज बनाने में होता है, जैसे कि मोज़रेला या पार्मेजान। तो जाहिर है अगर चीज में रेनिट इस्तेमाल हुआ है तो वो प्रोडक्ट मांसाहारी हो गया। और बात सिर्फ चीज बनाने तक ही खत्म नहीं होती। कई बार जो पैकेट वाला दूध आता है या फ्लेवर्ड मिल्क होता है, उसमें भी जानवरों से मिलने वाले एडिटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि जेलेटिन या फिर ओमेगा 3 के लिए मछली का तेल, और तो और विटामिन डी भी, जो कई बार भेड़ की ऊन से निकाला जाता है। और ये सारी चीजें दूध को नॉन-वेज की कैटेगरी में ले आती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इंग्रेडिएंट्स की बात। अब जरा डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ नैतिक सवालों को भी देख लेते हैं। इस मामले में दूध को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं। एक है स्लॉटर कनेक्शन। देखिए, होता क्या है कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में जो नर बछड़े होते हैं उन्हें अक्सर किसी काम का नहीं समझा जाता और मीट के लिए बेच दिया जाता है। तो इस तरह दूध का उत्पादन सीधे सीधे मीट इंडस्ट्री से जुड़ जाता है। अब दूसरा नजरिया है वीगन और जैन फिलॉसफी का। इनके हिसाब से कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें जानवरों को तकलीफ हो या उनका शोषण हो, जैसे बछड़े को उसकी मां से अलग करना, उससे मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट, फिर वो दूध ही क्यों ना हो, वो मांसाहारी है। तो फिर इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो दूध को समझने के 3 मेन तरीके हमारे सामने आते हैं। चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला है ट्रेडिशनल व्यू, दूध जिंदा जानवर से आता है तो ये शाकाहारी है, सिंपल। दूसरा है प्रोसेसिंग बेस्ड व्यू, ये कहता है कि भाई ये डिपेंड करता है, अगर दूध में जानवरों से बने एडिटिव्स हैं तो वो नॉनवेज है, वरना नहीं। और तीसरा है वीगन या जैन नजरिया, जिसके मुताबिक जानवरों से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट शाकाहारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शोषण तो जुड़ा ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। जवाब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस परिभाषा को या किस नजरिए को मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैकेट पर लगा लेबल हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो सवाल ये उठता है कि अगली बार दूध या उससे बनी कोई चीज खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये सोचने वाली बात है ना?